हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रथा की अभी नई नई शादी हुई थी। चूँकि उसकी अमन से लव मैरिज थी तो उसे अपने ससुराल के रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता ना था। उसके सास ससुर गांव में ही रहते थे। जब से बेटा अच्छी जगह जॉब करने लगा और अच्छा कमाने लगा तब से बेटे के साथ ही रहने लगे। चूँकि अमन के माँ बाप ने बहुत गरीबी के दिन देखे और बेटे को बहुत संघर्ष से पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा किया, अमन अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था। प्रथा से शादी करने से पहले भी उसने प्रथा को कह दिया था कि अगर उसके माँ पापा माने तभी वो उससे शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। प्रथा को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब दोनों के रिश्ते का सच सबके सामने आया तो दोनों ही परिवार को कोई दिक्कत ना थी। प्रथा की शादी को अभी 6 महीने हो चुके थे। प्रथा के ससुराल के रिश्तेदार उसके घर के आसपास ही रहते थे तो उनका आना जाना लगा ही रहता था। जब भी कोई मेहमान आता तो सब कोई सोफे या चेयर में बैठते, जबकि प्रथा को उसकी सास नीचे ज़मीन में बैठने को बोलती। उसे ये सब बहुत अजीब लगता पर वो कुछ भी ना बोलती थी। दरअसल प्रथा की सास गांव से थी और वो चाहती थी कि प्रथा भी वैसे ही रहे जैसे गांव की बहुएं रहती है। प्रथा को उसकी सास अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी लेकर जाती थी ताकि प्रथा को भी पता चले कि उसके ससुराल के रिश्तेदार कैसे हैं, क्या करते हैं। जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता तो प्रथा की सास पहले ही उसे समझा देती कि वहाँ पर अपना चाय नाश्ते का बर्तन मांज देना। प्रथा को ये अजीब लगता कि मेरे मायके के तो ऐसे नई बहू को रिश्तेदार के यहाँ बर्तन साफ नहीं करना पड़ता। प्रथा ये भी चीज़ नोटिस कर रही थी कि किसी भी रिश्तेदार की बहू अगर उनके घर आती है तो वो ना तो ज़मीन में बैठती है ना ही बर्तन साफ करती है। तो क्या सारे नौकरों वाले काम मेरे ही हिस्से में है क्या? अगर वो लोग बर्तन साफ करने जाए भी तो उसकी सास तुरंत उन्हें मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रथा को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो जब भी ये बात अमन से करने की कोशिश करती तो अमन सिर्फ यही कहता कि माँ को पसंद हो वैसा ही करो, नहीं तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। एक बार की बात है, अमन ऑफिस के लिए निकल गया। प्रथा की मासी सास के यहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा का निमंत्रण आया था तो प्रथा की सास ने कहा कि चलो बहू मासी के घर चलते हैं कथा के लिए। तो प्रथा ने भी घर का काम जल्दी से निपटा लिया और मासी सास के घर के लिए निकल पड़े। जब वहाँ पूजा संपन्न हो गई तब वहाँ पर दोपहर के भोजन का प्रबंध था तो प्रथा भी परोसदारी करने लगी और सभी को अच्छे से खाना खिलाया। अब प्रथा दूसरी बहुओं के साथ खाना खाने लगी। जैसे ही प्रथा खाना खाकर उठी वैसे ही प्रथा की सास ने धीरे से कहा कि बहू अपना बर्तन साफ कर लेना। जैसे ही सास ने ऐसा कहा तो प्रथा को बहुत तेज गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि माँ जी, किसी भी बहू ने बर्तन साफ नहीं किया है, क्योंकि बर्तन साफ करने वाली लगी हुई है जो बर्तन साफ कर रही है। तो प्रथा की सास ने तुरंत बोला कि वो मुझे नहीं पता, जितना बोला है उतना करो बस। इस बार प्रथा ने सोच लिया था कि वो बर्तन साफ नहीं करेगी। वो जाकर अपने बर्तन काम वाली के पास रख देती है और हाथ धोकर सभी लेडीज़ के साथ बैठ जाती है। वहीं प्रथा की सास उसे गुस्से में घूरने लगती है। आज पहली बार प्रथा ने उनकी बात जो नहीं सुनी थी, इसलिए सभी लेडीज़ धीरे धीरे निकलने लगती है। पर प्रथा और उसकी सास सबसे लास्ट में जाते हैं क्योंकि वह उनकी सगी बहन का घर था। वो दोनों थोड़ा घर समेट कर निकलते हैं। जब प्रथा और उसकी सास घर पहुंचे तब तक अमन भी ऑफिस से आ चुका था और प्रथा के ससुर घर पर ही थे। घर पहुंचते साथ ही प्रथा की सास कमला जी मुंह फुलाकर गुस्से में बैठ जाती है तो अमन को एहसास हो जाता है कि कुछ तो हुआ है। वह कमला जी से पूछता है कि माँ क्या बात हुई है, मुझे बताओ। कमला जी बोलती कि जा अपनी पत्नी से पूछ क्या बात हुई है। तो जब अमन प्रथा से पूछता है बताओ क्या बात है तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो कमला जी तुरंत बोलने लगती है कि आज तेरी पत्नी ने सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो अमन बोलता है कैसी बेइज्जती माँ, आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जब तेरी बीवी को अपना बर्तन साफ करने बोला तब वो मेरी बात को अनसुना करके बिना बर्तन साफ किए हाथ हिलाते हुए औरतों से गप्पे लड़ाने चली गई। तो अमन बिना सोचे समझे गुस्से में प्रथा को बोलता है कि तुमने मेरी माँ की बात क्यों नहीं मानी। तो प्रथा बोलती है कि मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई काम वाली जो हर किसी के घर में जाकर बर्तन साफ करूँ। तो कमला जी तुरंत बोल पड़ी कि ये तो हर बहू करती है, हमने भी किया है।
तो प्रथा बोलती है कि माँ जी, मैंने तो किसी भी रिश्तेदार की बहू को नहीं देखा है कभी भी किसी और के घर जाकर बर्तन साफ करते हुए। तो कमला जी बोलती है कि ये कैसी बात कर रही हो तुम, बर्तन साफ करने से कोई घर की नौकरानी हो जाता है क्या भला। तो प्रथा अपनी सास को समझाते हुए कहती है कि माँ जी, आप मेरे से घर के कितने ही बर्तन धुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मुझे दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने को ना बोला करो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। तो अमन भी अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है कि माँ, प्रथा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, वो हमारे घर को अच्छे से संभाल रही है। अगर उसे कोई बात पसंद नहीं है तो क्या हम उसकी मर्जी का मान नहीं रख सकते हैं। वो भी तो हमारे घर के अनुसार ही चल रही है, आपको जैसे पसंद है वैसे ही काम करती है वो। अमन की बात कमला जी को सही लगी और उन्होंने प्रथा को कह दिया कि अब से तुमको किसी के भी घर जाकर अपना बर्तन साफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रथा खुशी से अपनी सास के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू माँ जी। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।